जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ जाती है, संकट आ जाते हैं और अन्य कारण से परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जाती है। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके कार्य में रुकावट आती हो या आपके परिवार में अशांति हो, किसी भी तरह का नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे में दो कारण सामने आते हैं, एक तो होता है वास्तु दोष और एक होता है पितृदोष। तो आज मैं आपको पितृदोष के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जय श्री कृष्ण। आप लोग ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे पूर्वज का या पारिवारिक सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें हम पितृ कहते हैं। और पितृ मानव और ईश्वर के बीच की योनि है, जिसमें मरने के बाद मनुष्य की आत्मा कुछ समय के लिए निवास करती है। हमारे पूर्वजों में से हमारे जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में से एक वेद आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में यह यहाँ वर्णन किया गया है कि पितृदोष उल्लेख है कि पितृगण निम्न, मध्यम और उच्च, इस तरह के 3 श्रेणियों में पितरों को बांटा गया है। तो हमारे पूर्वज जो कि अनेक प्रकार के कुछ अकारक, कष्टकारक योनियों में भटकते रहते हैं और उनकी अशांति, अतृप्ति और असंतुष्टि ही उनका वो अनुभव करते हैं। तो ऐसे में वो ये भटकती हुई आत्माएं अपने ही संतानों से अनेक प्रकार की आशाएं लेकर आपके सामने आती है। और यदि उनकी आशाएं, उनकी अतृप्त आत्माएं जो वो चाहती है, उसमें से कुछ हिस्सा भी वो संतान करती है, तो ऐसी पितृ भविष्य में खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने पर उनका जीवन सुख समृद्धि की तरफ बढ़ता है। ठीक इसी तरह से यदि इसके विपरीत वो संतानें उनकी तरफ से मुंह फेर ले और अतृप्त आत्माएं अर्थात हमारे यह पूर्वज दुखी होकर उनको आशीर्वाद के बजाय श्राप देती है, तो यह हमारे पितृदोष का कारण क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। पितृदोष के कारण जो होता है, नंबर 1 इसमें आता है पितरों की असंतुष्टि, दूसरा आता है पितरों की गति नहीं होना और तीसरा आता है व्यक्ति के कदाचरण। अब ये कदाचरण जो शब्द है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यदि हम लोग दुष्कर्म करते लग जाए और हमारे पितर असंतुष्ट होकर, क्रोधित होकर शाप दे दें, तो उसे ही हम कदाचरण कहते हैं। पूर्व जन्म में मिला शाप पितृदोष के कारण पीड़ित व्यक्ति पूर्व जन्म में मिले हुए शाप के कारण ही पीड़ित होता है। अब पितृदोष किस तरह से बनता है, तो ये हमारे ज्योतिषी नज़रिए से मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम लग्न भाव आता है। आधुनिक दृष्टि से यदि हम ज्योतिष सूत्र देखते हैं तो सबसे पहले लग्न आता है। तो लग्न पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो, लग्न का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हो। अब ये त्रिक भाव जो होते हैं कुंडली के 6ठा, 8वां और 12वां भाव, ये त्रिक भाव कहलाता है। तो लग्नेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में बैठा हो तो भी पितृदोष कहलाता है। और इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो लग्न भाव पर, तो पितृदोष कहलाएगा। नंबर जो 2 आता है वह है दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव, ये कुटुंब भाव कहलाता है। ये कुटुंब से संबंधित है। इस भाव या भाव के स्वामी पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, पीड़ित हो, तो ऐसे में पितृदोष कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट पंचम भाव। पंचम भाव को हम पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उसका इस जन्म में किस तरह से
हम परिणाम भुगतते हैं, उसके लिए आता है। तो ये पूर्व जन्म के कर्मों से संबंधित ये पंचम भाव कहलाता है। तो पूर्व जन्म ने आपने जो कार्य किया है उसका परिणाम जो पंचम भाव की स्वामी की जो महादशा प्रारंभ होती है उस समय देखने को मिलता है। इस जन्म में पितृदोष पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी का पीड़ित होने पर पितृदोष आता है। इसके बाद में आता है जन्म पत्रिका का छठा भाव। छठा भाव यह जैसा कि पहले मैंने बताया था ये त्रिक भाव कहलाता है। तो ये त्रिक भाव ये रोग, ऋण और रिपुस का भाव कहलाता है। किसी भी प्रकार के ऋण, चाहे वे पितृ ऋण ही क्यों न हो, बकाया जो हमने लिया है और उसको नहीं चुका है तो वो पितृदोष के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए कुंडली का छठा भाव भी पितृदोष से संबंधित होता है। यह भाव परलौकिक आत्माओं को दर्शाता है। अब आता है इसके बाद में आठवां भाव, त्रिक भाव जो छठा भाव था। नेक्स्ट आता है आठवां भाव, अष्टम भाव। अर्थात अष्टम भाव से हम मृत्यु भाव देखते हैं और पितरों दोष से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव में पितरों की भूमिका महत्वपूर्ण रखती है। ये जब अष्टम भाव किसी भी रूप से पीड़ित होगा तो इससे भी हम पितृदोष देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो नाइन्थ हाउस, नवा भाव वैसे धर्म भाव कहलाता है, आपके भाग्य भाव कहलाता है। तो ये भाग्य भाव में इसमें यदि गुरु सूर्य दो ग्रह बैठे हों और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो यह नवम भाव जब पीड़ित होगा तो ये पितृ दोष की श्रेणी में आता है। इस जन्म में किए गए कर्मों से पितरों को असंतुष्टि को भी यह भाव दर्शाता है। नवम भाव हमारे पिता, धर्म, पुण्य कर्म भाव कहलाता है। नवम भाव पूर्वज से संबंधित है। यह व्यक्ति के प्रारब्ध को भी दर्शाता है। अब इसके बाद में जो लास्ट में आता है वो है 12th भाव, जन्म कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव मोक्ष कारक, व्यय कारक भी माना जाता है। ऐसे में यह भी त्रिक भाव कहलाता है। त्रिक भाव छठे भाव के मैंने वर्णन किया, उसके बाद में 8वें भाव का किया। अब जो लास्ट में है त्रिक भाव की श्रेणी में जो आता है वो आता है आपका 12वां भाव। 12वां भाव ये भी त्रिक भाव है। लग्न से 12वां होने के कारण ये आपके खर्चों को, व्यय को और मोक्ष को दर्शाता है। इनमें यदि ये भाव पीड़ित होगा तो अनेक समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होगी और समस्याएं उत्पन्न होने के कारण पीड़ाओं और कष्टों का कारक 12वां भाव माना गया है। मरने के बाद जीव की गति जो होती है वो इसी भाव से देखी जाती है। ये हुआ जीव की गति, मुक्ति को भी यह 12वां भाव ही दर्शाता है। अब ये तो हुआ कुंडली के 12 स्थान, 12 हाउस के मुख्य जो खास भाव हैं उन पर 12 भाव नहीं लिए मैंने। पहला, दूसरा, 5वां, छठा, 8वां, 9वां और 12वां भाव का ये जिक्र किया। अब जो आता है ग्रह, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पितृदोष के कारण माने जाते हैं। तो चंद्रमा जो है ये चंद्रमा पितृलोक से संबंधित माना जाता है। और शनि है ये आपके पूर्व जन्म और चंद्रमा पुनर्जन्म का उल्लेख करता है। तो जहाँ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि या युति होगी तो ये आपके पूर्व जन्म के अनुसार पितृदोष बनता है। सूर्य और गुरु जो है ये पूर्वजों का विचार होता है। सूर्य से और गुरु से हम पूर्वजों का विचार करते हैं। गुरु इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है पूर्वजों के नाम से। तो यह इसके अलावा राहु और केतु पितरों की असंतुष्टि, अतृप्ति को दर्शाता है। इसलिए चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि का जो आपसे संबंध हो, युति हो या आपसी राशि परिवर्तन हो तो ऐसे संयोग से पितृदोष का निर्माण होता है। यह है आपके पितृदोष
के ज्योतिषी कारण। इसके अलावा 9th हाउस में 9वें भाव में सूर्य के साथ गुरु की युति हो और उस पर राहु की दृष्टि बढ़ती हो या राहु साथ हो, तब भी वो पितृदोष की श्रेणी में आता है। 8th भाव में यदि गुरु बैठा हो और गुरु के साथ राहु बैठता है, 8th भाव में गुरु के साथ राहु बैठेगा तो वैसे ही ये चांडाल योग हो जाता है। तो चांडाल योग 8th भाव में बैठने के कारण ये पितृदोष का कारण माना जाता है। अब लास्ट में जो है कौन कौन से भाव पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या गुरु चांडाल योग बनता है। सूर्य ग्रहण कैसे बनता है? सूर्य के साथ राहु या केतु हो या फिर चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो, इनकी युति ही ये आपके ग्रहण योग कहलाता है। और गुरु के साथ राहु या केतु बैठा हो तो ये गुरु चांडाल योग कहलाता है। तो कुंडली के विशेष जो भाव हैं, इन भाव में यदि ये गुरु चांडाल या ग्रहण योग बैठेगा तो ऐसे में पितृदोष निश्चित लगता है। तो ये है आपका कुंडली का पहला भाव, दूसरा, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, 9वां एंड 10वां भाव। इन भावों पर यदि चंद्र ग्रहण दोष हो या सूर्य ग्रहण दोष हो या फिर गुरु चांडाल योग हो तो ये कुंडली भी पितृदोष से निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। अब इसके मैं उपाय बताता हूँ। उपाय आपको क्या करना चाहिए जब ऐसे पितृदोष बन जाए, तो इसके लिए साधारण से उपाय जो है ये है, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोजाना करेंगे सूर्योदय से पहले, तो आपके पितृदोष से आपको राहत मिल सकती है। नंबर 2 जो आता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि आप करेंगे तो इससे भी पितृदोष से आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा समय समय पर यदि आपने रुद्री पाठ, भगवान शिव शंकर का रुद्री पाठ से अभिषेक किया तो ये आपके पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण।